हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनएम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की न्यू एनसीईआरटी बुक अवर वंडरस वर्ल्ड के चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। आपके पीरियडिक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेयर डज द गोदावरी रिवर बिगिन एंड एंड। गोदावरी रिवर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ उसका एंड होता है। द गोदावरी स्टार्ट्स एट त्र्यंबकेश्वर। इसको पहले सही से बोलिए, त्र्यंबकेश्वर। इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स किस साइड में होते हैं? ये इंडिया का नीचे से ऐसी शेप आती है तो ये वेस्ट साइड है, तो वेस्टर्न घाट्स इस साइड में हैं और ईस्टर्न इस साइड में हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह पर ये शुरू होती है और इट फ्लोज 1465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलती है ये याद रखिए, 1465 किलोमीटर ईस्टवर्ड। अब निकलेगी इधर से तो इस साइड को जाएगी ना, तो ये वेस्ट से निकलती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, एंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल। अब जानते हैं कि इंडिया के इस मैप में इधर बे ऑफ बंगाल है, तो ये वेस्ट से निकलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, फॉर्मिंग ए डेल्टा एट कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब कोई भी रिवर समुद्र में गिरने वाली होती है तो वो बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में, स्ट्रीम्स में बट जाती है और यही जगह डेल्टा कहलाती है। तो ये डेल्टा बनाती है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। आप बहुत बार ये वर्ड सुनते होंगे जब भी रिवर्स की बात होती है कि उनकी ट्रिब्यूटरी कौन ये है और या ये है, नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन ट्रिब्यूटरी आखिरकार होता क्या है, एंड हाउ डू दे अफेक्ट रिवर, और वो रिवर को प्रभावित कैसे करते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल स्ट्रीम्स। इस चीज़ को याद रखिए कि ये छोटी छोटी रिवर्स होती हैं दैट जॉइन ए लार्जर रिवर, जो कि बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं, लाइक मंजीरा एंड इंद्रावती जॉइनिंग गोदावरी। ये दो रिवर्स के नाम याद रखिए। आपको आ सकता है कि गोदावरी की दो ट्रिब्यूटरी बताइए, तो मंजीरा है और इंद्रावती है। दे इंक्रीज द रिवर्स वाटर वॉल्यूम। नेचुरली रिवर के वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, मेकिंग इट वाइडर एंड स्ट्रोंगर, और वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर गंगा रिवर है और गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, और जहाँ से शुरू होती है हिमालय से, वहाँ पर अलकनंदा है और भागीरथी हैं। वाई इज गोदावरी कोल्ड अ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल क्या होता है? जो हमेशा चलती ही रहे, जो कभी सूखे ना, वो पेरेनियल कहलाती हैं। कुछ सीजनल होती हैं, जब रेनी सीजन आता है तो वो तभी उनमें पानी आता है और तभी वो बहती हैं, लेकिन पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो कभी ड्राई नहीं होती हैं। गोदावरी फ्लोज ईयर राउंड, ये याद रखिए, ईयर राउंड, पूरे साल भर, ड्यू टू कंसिस्टेंट वाटर। कंसिस्टेंट का मतलब कॉन्टीन्यूस, लगातार वाटर मिलता है। कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिलता है। अनलाइक सीजनल रिवर्स, ये सीजनल रिवर्स की तरह से नहीं है। लाइक का मतलब होता है तरह से, और अन लगा के अपोजिट बन गया, यानी कि उनकी तरह नहीं है। जैसा मैंने बताया, सीजनल रिवर्स वो होती हैं जो केवल रेनी सीजन में चलती हैं क्योंकि बारिश का पानी उनमें आता है। इट डजंट ड्राई अप, ये ड्राई नहीं होती। जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं गोदावरी जैसी या गंगा जैसी, ये ड्राई नहीं होती कभी भी। सपोर्टिंग लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करती हैं और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं, लगातार और हमेशा कॉन्टीन्यूसली। हाउ डू डैम्स ऑन रिवर्स लाइक गोदावरी हेल्प पीपल। गोदावरी जैसी रिवर्स पर बने हुए जो डैम हैं वो लोगों की हेल्प कैसे करते हैं?
तो डैम्स में आप जानते हैं कि वाटर, रिवर के वाटर को एक बैरियर लगा के इकट्ठा किया जाता है, तो उसी चीज़ को दिमाग में रखना है। डैम्स स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे टिहरी डैम है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? दे प्रिवेंट फ्लड। फ्लड क्या होता है? बाढ़ को फ्लड कहते हैं, और ये बाढ़ को रोकते हैं। प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, और जब ड्राई सीजन होता है अर्थात समर्स होती हैं या जिसमें पानी नहीं आ रहा है, जिसमें बारिश नहीं हो रही है, तो ये वाटर भी देती हैं। बट कैन डिस्प्लेस पीपल एंड एनिमल्स, लेकिन जब डैम बनाए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे एनिमल्स को डिस्प्लेस का मतलब है अपनी प्लेस से हटना, उन्हें अपनी जगह छोड़ के जाना होता है। जब टिहरी डैम बना तो पूरे गांव के गांव उसमें डूब गए थे और लोगों को वहां से हटा के दूसरी जगह बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज रिवर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। किस वजह से रिवर पॉल्यूशन होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है? ये कारण याद रखिए। सबसे पहले है वेस्ट, यानी कि कूड़ा कचरा, फिर है प्लास्टिक्स, और तीसरा है फैक्ट्री केमिकल्स। फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो रिवर्स को पोल्यूट करते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हार्मिंग फिश, फिश को नुकसान पहुंचता है। मेकिंग वाटर अनसेफ, और ये पोल्यूटेड वाटर पीने के लिए फिर सेफ नहीं रहता। इट अफेक्ट्स हेल्थ, हेल्थ प्रभावित होती है, पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है, और लाइवलीहुड्स, जो लोगों की आजीविका जो उससे कमाते हैं, लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन क्लीन वाटर, जो कि क्लीन वाटर पर डिपेंड रहते हैं, उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन रिवर साइड कम्युनिटीज़, जो रिवर के किनारे रहने वाली कम्युनिटीज़ होती हैं, फ्लड का क्या प्रभाव होता है उन पर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। कुछ जो मेन वर्ड्स है उनकी हिंदी हमेशा याद रखिए। फ्लड्स ओवरफ्लो बैंक्स, ओवरफ्लो क्या होता है? बैंक से बाहर निकलना, यानी कि किनारों से बाहर निकल के बहना। फ्लड में जो रिवर होती है वो नदी के किनारों से बाहर निकल के बहने लगता है पानी। डैमेजिंग होम्स, डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, जिससे कि घरों को नुकसान पहुंचता है। नेचुरली घरों में पानी भरेगा तो नुकसान पहुंचेगा। क्रॉप्स, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खेतों में पानी भर जाता है। रोड्स पे पानी भर जाता है तो सड़कें टूट जाती हैं। दे स्प्रेड डिजीज, और उनसे बीमारियां फैलती हैं। आप जानते हैं बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीज होती हैं, तो वो हो जाती हैं। डिस्प्लेस पीपल, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। बट ट्रीज एंड डैम्स कैन रिड्यूस सिवियरिटी बाय स्लोइंग वाटर, लेकिन अगर पेड़ हैं और या फिर डैम बने हुए हैं तो उससे पानी के फ्लो को स्लो किया जा सकता है। और जो सिवियरिटी, सिवियरिटी का मतलब क्या होता है? गंभीरता। जो फ्लड की गंभीरता है, उससे होने वाले नुकसान हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हाउ डू पीपल डिपेंड ऑन रिवर्स फॉर लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड आजीविका, रोजी रोटी कमाने का जरिया। कैसे रिवर पे डिपेंड करते हैं लोग? रिवर सपोर्ट फिशिंग, फिश पकड़ते हैं। फार्मिंग, खेती करते हैं, पानी वहाँ से लेते हैं। बोटिंग, बोटिंग होती है। और इको टूरिज्म, और इको टूरिज्म बढ़ता है। 4 चीज़ों को याद रखिए। इनको कौन कौन सी हैं? फिशिंग है, फार्मिंग है, बोटिंग है, और इको टूरिज्म है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स, और जो राइस जैसी फसलें होती हैं, क्योंकि इनमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी फसलों के लिए पानी मिलता है रिवर से। एंड ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस क्या होता है? व्यवसाय, यानी कि जो ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें कि फेरी का यूज़ होता है। बहुत सारी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केवल रिवर का यूज होता है, छोटी छोटी बोट को यूज़ किया जाता है, उन्हें फेरी कहते हैं। तो जो फेरी सर्विसेज होती हैं वो उससे ही पॉसिबल होती हैं। और वाइल्ड लाइफ गाइडिंग भी। व्हाट इज़ ए डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? एंड वेयर इज़ गोदावरी डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया भी था, डेल्टा इज़ वेयर ए रिवर स्प्रेड्स इनटू स्ट्रीम्स बिफोर मीटिंग द सी, के सी में मिलने से पहले जो रिवर होती है वो छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रीम में बट जाती है।
तो उसी को डेल्टा कहते हैं। गोदावरी डेल्टा इज एट कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ में, जंगली जानवर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। वाई डू रिवर समटाइम टर्न ड्राई, कभी कभी रिवर सूख क्यों जाती हैं? उसके कारण हैं एक तो कम बारिश होना, लो रेनफॉल, ओवर यूज़ या ज़्यादा उसके पानी को यूज़ कर लेना, या फिर पोल्यूशन। ये 3 कारण है मेन, इनको आप याद रखिए, लो रेनफॉल, ओवर यूज़ या पोल्यूशन। कैन ड्राई रिवर्स कॉजिंग वाटर शॉर्टेज, जिससे वाटर शॉर्टेज हो जाती है। दिस अफेक्ट्स, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे ड्रिंकिंग, फार्मिंग यानी कि खेती प्रभावित होती है। फोर्स माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे कहते हैं माइग्रेशन। फॉर वाटर एक्सेस, अब वाटर के लिए फिर लोगों को अपनी एक जगह से घर छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। हाउ डू इंडिविजुअल्स हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, लोग रिवर्स को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स का मतलब याद रखिए पीपल, लोगों को कहते हैं। इसके लिए क्या करना है? रिड्यूस वेस्ट, कूड़ा कचरा कम निकालिए। सेकंड थिंग क्या है? फिक्स लीक्स, अगर आपकी टैप लीक हो रही है, उसमें पानी टपक रहा है, कहीं से वो टूट गई है, तो उसे ठीक करवाइए। प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाइए। यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जो एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, उनके बनाने में बहुत वाटर यूज़ होता है। एवॉइड लिटरिंग, कूड़ा कचरा फैलाना बंद करिए। सपोर्ट क्लीन अप प्रोग्राम्स, और ऐसे प्रोग्राम जिनमें सफाई रखने के लिए जिनको शुरू किया गया है, जैसे कि नमामि गंगे, इनको सपोर्ट करिए। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर की जर्नी का वर्णन करिए। एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, सिग्निफिकेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, वैल्यू, उपयोगिता, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये बताइए। गोदावरी बिगिंस एट त्र्यंबकेश्वर, अभी शॉर्ट में भी आपने देखा था, याद रखिए इस वर्ड को। त्र्यंबकेश्वर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से बहती है, तेलंगाना में बहती है, और फिर आंध्र प्रदेश में। एंड एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये इधर से वेस्ट से शुरू होती है और ईस्ट की तरफ जाती है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, वहाँ जाके गिरती है ये। इट रिसीव्स ट्रिब्यूटरीज, इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे इंद्रावती। सपोर्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिससे कि फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को बहुत सपोर्ट मिलता है। कल्चरली, कल्चर के हिसाब से, इट्स कॉल्ड दक्षिण गंगा, ये नाम याद रखिए कि इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सैक्रेड फॉर इवन, जैसे गंगा रिवर बड़ी पवित्र है नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसे भी पवित्र माना जाता है, सैक्रेड है ये, जैसे लाइक गोदावरी, पुष्करम। स्टोरीज फ्रॉम रामायण लिंक इट टू हेरिटेज, रामायण में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो इसे इंडिया की विरासत से जोड़ती हैं। सस्टेन लाइवलीहुड, ये आजीविका को सपोर्ट करती है, फार्मिंग, खेती, फिशिंग, बट फेसिस पोल्यूशन, लेकिन इसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रोटेक्टिंग इट प्रिजर्व्स कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, इसे प्रोटेक्ट करने से कल्चरल और इकोलॉजिकल वैल्यू भी मेंटेन रहेगी। डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स, रिवर्स पर डैम बनाने के क्या तो फायदे हैं और क्या मुसीबतें उनसे आती, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको बताइए। डैम्स लाइक पोलावरम ऑन गोदावरी स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड पावर, प्रिवेंटिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ये सारे फायदे हैं इसके। कि पोलावरम नाम की जगह पर डैम बना है, और भी है वैसे, लेकिन इससे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, पावर जनरेशन के लिए अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी स्टोर होता है। साथ में ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ जाता है ना कहीं पर भी, कि पानी नहीं आया तो ज़मीन बिल्कुल सूख जाती है,
उसको भी रोका जा सकता है। फ्लड और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसमें सूखा पड़ता है, पानी नहीं मिलता, फ्लड में पानी ही पानी मिलता है, तो इन दोनों को रोका जा सकता है। दे क्रिएट रिजर्वोयर्स। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है? सरोवर, बहुत बड़ा तालाब। ये डैम बना के रिजर्वोयर्स बनाया जाता है, क्योंकि एक बैरियर बनाते हैं जिससे कि रिवर का फ्लो रुक जाता है, थोड़ा पानी छोड़ा जाता है। फिर फिशिंग के लिए और टूरिज्म के लिए, जैसे टिहरी डैम में जो रिजर्वर है वहाँ बहुत सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज़, जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। हाउएवर दे फ्लड लैंड, लेकिन ये भी सही है कि लैंड में फ्लड आता है, डिस्प्लेसिंग कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे लोगों को, जंगली जानवरों को जाना पड़ता है अपनी जगह छोड़कर। ऑल्टरिंग इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। ऑल्टरिंग का मतलब होता है चेंजिंग, बदलना। सॉल्यूशंस इंक्लूड, अब इसमें सॉल्यूशन क्या है? रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है विस्थापितों को दूसरी जगह बसाना। एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग, और पूरे एनवायरमेंट की प्लानिंग की जानी चाहिए ठीक से कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। बैलेंसिंग बेनिफिट्स विद इम्पैक्ट्स एंश्योर सस्टेनिंग डेवलपमेंट। अगर जो भी इसके बेनिफिट हैं और जो भी फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, लोगों के लिए भी और नेचर में भी। एक्सप्लेन हाउ पोल्यूशन अफेक्ट्स रिवर्स, रिवर इकोसिस्टम। बताइए कि पोल्यूशन किस प्रकार से रिवर के इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। एंड सजेस्ट प्रिवेंशन मेथड्स, और जो प्रिवेंशन के मेथड्स हैं उनको सजेस्ट करता है। पोल्यूशन फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से पोल्यूशन होता है। जो केमिकल्स फैक्ट्री से निकलते हैं वो उससे फिश मर जाती हैं, बर्ड्स, प्लांट्स। मेकिंग वाटर अनसेफ, जिससे कि वाटर अनसेफ हो जाता है, ठीक नहीं रहता पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। एंड डिसरप्टिंग फ्लड फूड चेन, जिससे कि फूड चेन प्रभावित होती है। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, टू मच। फर्टिलाइजर्स, अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किए जाएं तो उससे एल्गल ब्लूम्स होता है। अच्छा, एल्गी क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि बहुत जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पर ऊपर ग्रीन की लेयर सी हो जाती है, ग्रीन कलर की, वो एक प्रकार की एल्गी होती है, जिससे जिससे कि नीचे एयर ही नहीं जाती, तो जो उस वाटर में रहने वाली फिश होती हैं या वाटर एनिमल्स होते हैं उनको सांस ना लेने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, चोकिंग लाइफ। प्रिवेंशन इंक्लूड्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? प्लास्टिक के यूज़ को कम किया जाए। ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्रियों में से जो भी वेस्ट निकलता है उसका वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। एंड कम्युनिटी क्लीनअप्स, और पूरी सफाई कम्युनिटी में होनी चाहिए। प्रोग्राम्स लाइक नमामि गंगे प्रमोट अवेयरनेस। नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम लोगों में जागरूकता को लाते हैं। प्लांटिंग ट्रीज अलोंग बैंक्स फिल्टर्स पोल्यूटेंट्स। अगर बैंक के साथ साथ जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर ट्रीज लगा दिए जाएं तो जो पोल्यूट करने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें पोल्यूटेंट कहते हैं, वो फिल्टर होकर नदी में जाती हैं। वाइल इको फ्रेंडली सॉप्स, और ऐसे साबुन यूज़ करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, केमिकल वाले नहीं, इससे भी हेल्प मिलती है। कलेक्टिव एफर्ट्स रिस्टोर रिवर हेल्थ। अगर सब लोग मिलके, कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? मिलकर किए गए प्रयास, जो सब लोग मिलके करते हैं उससे रिवर की हेल्थ अच्छी होती है। व्हाट आर द कॉजेज एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर रिवर फ्लड। रिवर फ्लड के लिए कौन से कारण होते हैं, उसके लिए सेफ्टी के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, भारी बारिश। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना। एंड डैम फेल्योर्स, और डैम का फेल हो जाना। कोज फ्लड, उससे बाढ़ आती है। डैमेजिंग होम्स, घर प्रभावित होते हैं, फसलें प्रभावित होती हैं। स्प्रेडिंग डिजीज, और बीमारियां होती हैं। सेफ्टी, और सेफ्टी में क्या क्या शामिल है? प्रिपेयरिंग इमरजेंसी किट्स, कि मुसीबत के समय में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको एक जगह रखा जाए, रेडी, उस किट तैयार करें।
इवैक्यूएटिंग अर्ली, जब कभी फ्लड आ रहा हो, इवैक्यूएट का मतलब होता है जगह को खाली करना, जगह खाली करना। तो जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह को जल्दी जल्दी खाली किया जाए। अवॉइडिंग फ्लड वाटर्स, और फ्लड वाटर से बचें। पोस्ट फ्लड, पोस्ट का मतलब होता है बाद, कि जब बाढ़ खत्म हो गई है तब क्या करें। क्लीन सरफेसेस टू प्रिवेंट इलनेस, बीमारी को रोकने के लिए पूरे सरफेस को अच्छे से सफाई करें। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाने से जो वाटर का फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। एंड अर्ली वार्निंग्स हेल्प, और जल्दी से जल्दी वार्निंग दी जाए लोगों को, इससे भी हेल्प मिलती है, क्योंकि लोग जल्दी से जल्दी उस जगह को इवैक्यूएट कर लेते हैं। कम्युनिटीज़ कैन बिल्ड इम्बैंकमेंट, जो कम्युनिटीज़ हैं वो किनारे पर कुछ बाड़ बना सकती हैं। फॉलो इवैक्यूएशन प्लान, जब भी खाली करने की सूचना आए तो उसको फॉलो करें, तो उससे लॉस मिनिमाइज होगा, कम होगा। एंड एंश्योर सेफ्टी, और सेफ्टी हो जाएगी। हाउ डू रिवर्स सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, जो रिवर्स होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट करती हैं, और ह्यूमन लाइफ को भी। विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम गोदावरी, गोदावरी से एग्जाम्पल देकर बताइए। रिवर्स लाइक गोदावरी होस्ट टाइगर्स, जो गोदावरी जैसी नदियां हैं उन जगहों पर टाइगर्स, डियर, मैंग्रोव्स, ये सबको सपोर्ट करती हैं ये। प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स एंड फूड चेन्स, रहने की जगह प्रोवाइड करती हैं और फूड चेन भी प्रोवाइड करती हैं। दे सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं थ्रू वाटर फॉर फार्मिंग राइस, राइस की खेती के लिए वाटर देती हैं क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को। फिशिंग, हिल्सा, हिल्सा एक रिवर का नाम है। एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना, बोट का यूज़, या और जो शिप है, और राफ्टिंग है, फेरी है, इस प्रकार की सेवाएं। डेल्टा लाइक कोरिंगा फोस्टर यूनिक वाइल्ड लाइफ, जो कोरिंगा जैसे डेल्टा हैं वहाँ पर बहुत ही विशिष्ट प्रकार का जंगली जीवन है, वन्य जीवन है। चैलेंजेस, अब मुसीबतें, प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती हैं। ड्राइंग, या तो सूख जाती हैं, या पोल्यूशन, या पोल्यूटेड हो जाती है, उन्हें पोल्यूशन हो जाता है। थ्रेटन दिस, ये चुनौतियाँ सामने आती हैं। कंजर्वेशन वाया रिड्यूस्ड वेट, अब हम कंजर्वेशन कर सकते हैं कैसे, वेस्ट कम करें, कूड़ा कम निकालें। एंड प्रोग्राम्स, और कुछ प्रोग्राम शुरू करें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। एंश्योर रिवर सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से लोग बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जो जीवन की विविधता है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और रिवर अच्छे से हेल्दी रहती हैं। लाइवलीहुड फॉर जनरेशन्स, और पीढ़ी दर पीढ़ी आजीविका कमाने का साधन हमेशा मिलता रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपको ये कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।